बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन्नू के बागात पाकिस्तान में ज़्यादा देर तक फ्रूट नहीं देते, बहुत जल्द डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं इस वक्त भी एक सिट्रस के बाग में मौजूद हूँ और मेरी बैग पर जो पौधा है माशाल्लाह लदा हुआ है फलों से। हमारे यहाँ जब किन्नू हम लगाते हैं, हम डे वन से एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम जो प्लांट है उसकी सिलेक्शन में बड़ी ही जल्दी करते हैं। हम हर ये देखते ही नहीं है कि उसका साइन क्या था, उसका रूट स्टॉक क्या था, वो कहाँ से हमने पौधा लिया है, किस तरह का उनका पीछे बैकअप नर्सरी है। हमें उसकी कोई हिस्ट्री का पता नहीं होता। हम एक दिन फैसला करते हैं कि हमने बाग लगाना है और अगले दिन हम किसी नर्सरी से जाते हैं और किन्नू के पौधे लेके आते हैं और लगा देते हैं। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है। आप ऐसे समझ लें कि आपने बिल्डिंग खड़ी की है 50 50 जो स्टोरीज हैं, आप ऐसे समझ लें बड़ी इमारत खड़ी की है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो आपने नहीं बनाई। ये ऐसे ही है। अगर आपने सिट्रस का बाग लगाना है तो आप नर्सरी सेलेक्ट करें और कम से कम हल्का अहबाब और पढ़े लिखे लोगों से और सिट्रस की फैमिली से और रिसर्चर से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिस्कस करें कि कहाँ से हम ये पौधे लें। ठीक है। बहुत सारे लोग पत्तोकी से पौधे मंगवाते हैं, लेके आते हैं। मैं पत्तोकी को ब्लेम नहीं कर रहा, पत्तोकी में भी बहुत सारे अच्छे लोग होंगे काम करने वाले, लेकिन ओवरऑल पत्तोकी सिट्रस के हवाले से मशहूर नहीं है। वहाँ कोई इतने बड़े बागात नहीं हैं, वहाँ इतना बड़ा कोई सिट्रस का एरिया नहीं है कि हम उसको हब समझ लें और वहां से हम सिट्रस के पौधे लें। अगर आपने सिट्रस के पौधे लेके आने हैं तो आप कोशिश करें कि सरगोदा का आपका सोर्स होना चाहिए, क्योंकि वहां आप ऐसे समझ लें कि एक बेहतरीन किस्म की लैब बनाई गई है। वहां इसका बड़ी हद तक चेक एंड बैलेंस है और बड़े अच्छे पौधे मिल जाते हैं। वहाँ 3 4 5 नाम ऐसे हैं जो बड़े मशहूर हैं सिट्रस के हवाले से, तो वहां से आप अपने पौधे मंगवाएं। अच्छा, उसके बाद जब हम लगाते हैं ना, तब हम दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि हम लेबर लेके आते हैं और लेबर जो लगाने वाला बंदा है वो क्या करता है कि 1 फीट या मैक्सिमम 1.25 फुट 9 इंच से लेकर फुट तक वो खड्डा जो है, गड्ढा जो है खोदता है, उसमें पौधा डाल देता है। होता यह है कि हम जो है जमीनें मुसलसल काश कर रहे हैं, ट्रैक्टर चलने की वजह से नीचे हार्ड पैन बन गए। वो हार्ड पैन क्या करता है, आपने जो पौधा मासूम जिसकी जड़ें थी छोटी छोटी, वो आपने पौधा ऐसी सख्त तह पर रख दिया है जो पत्थर की तरह है। अब वो जड़ें जो हैं उसको फाड़ कर चीर कर नीचे निकलेंगी और तब वो हो सकेंगी, अदरवाइज वो चल ही नहीं सकेंगे। यानी आपने डे वन से ही उसके लिए एक सख्त जगह का तयन कर दिया, एक हार्डशिप में आपने उसको डाल दिया। ऐसा नहीं करना। आपने अगर सिट्रस का पौधा लगाना है तो 3 बाय 3, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा जो है ना, वो आपने गड्ढा खोदना है। ठीक है। फिर वो मिट्टी सारी बाहर निकालनी है ताकि एरेशन हो जाए। उसके बाद आपने गली सड़ी गोबर की खाद मंगवानी है, इसके अलावा भल मंगवानी है। इसके अलावा जो है आपने वो पौधा वहां लगाना है और जो ऊपर वाली मिट्टी थी जो गड्ढे से आपने निकाली थी कुछ, वो यानी 3 हिस्सों में आपने ये गड्ढा खोदना, जो खोदा था वो बंद करना है। और साथ आपने उसमें चंद जो है ml क्लोरपेरिफास वगैरह के भी डाल देने हैं ताकि जो खतरनाक चीजें हैं वो खत्म हो जाएं। अच्छा, अब ये आपकी एक अच्छी बुनियाद होगी। अच्छा, इसके बाद पौधा चूंकि शुरू के 3 4 साल में मुश्किल स्टेज से गुजर रहा होता है, स्लो उसकी ग्रोथ होती है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इनकम का सोर्स हो, लिहाजा हम उसमें चारा लगा देते हैं। आप जरूर फसलें लगाएं, लेकिन आप वो फसलें लगाएं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट सिट्रस की निस्बत कम हो, किन्नू की निस्बत कम हो। हम क्या करते हैं, उसका उल्ट करते हैं। हम वो पौधे लगा देते हैं, वो फसलें लगा देते हैं जिनको पानी हर हफ्ते चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर मैं इस बाग में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बरसीम लगा हुआ है। बरसीम के हवाले से कहा जाता है कि ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे को अपने हाथ से जहर पिलाएं और फिर उसकी मौत का इंतजार करें। सिट्रस के लिए, पूरी फैमिली सिट्रस के लिए, किन्नू के लिए जो बरसीम है, ऐसे समझ लें कि आपने उसको जहर दे दिया पौधे को, अब उसके मरने का आप इंतजार कर रहे हैं। सिट्रस का सादा और बेहतरीन फार्मूला ये है कि आप इसे सर्दियों में 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पानी दें और गर्मियों में आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन बाद पानी दें। जिस दिन आपको लगे कि पौधे आज गर्मी से निढाल हैं,
उससे भी आप 2 दिन बाद पानी देंगे तो फिर भी ये बच जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बरसीम काश्त करके हर हफ्ते जिसको पानी चाहिए इसको देते रहेंगे तो बस फिर आप इसकी मौत का इंतजार करते रहें और आपके सामने आपके हाथों के ये जाता रहेगा। हम ओवर इरिगेशन कर करके इसकी जड़ों को डैमेज कर देते हैं। इसकी जड़ें जो हैं गलना शुरू हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, जब गलती हैं फिर वो खुराक नहीं लेती। जब वो खुराक नहीं लेती तो उसका नतीजा ये होता है कि वो मरना शुरू हो जाती हैं और फिर उस पर फंगस आ जाता है, फिर जड़ों को डैमेज कर देता है फंगस, फिर इवन के तने के ऊपर फंगस आ जाता है। हमें तब भी उसका एहसास नहीं होता। ठीक, जब वो बिल्कुल अधमुआ हो जाता है फिर हमें एहसास होता है कि हमारे तो पौधे जा रहे हैं। ठीक, इसलिए आपने सिट्रस को पानी का खास ख्याल रखना है। अब मैं इसी बाग में आपको एक पौधा दिखाता हूं जो ओवर इरिगेशन की वजह से और बरसीम के इफेक्ट की वजह से मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। ये सामने वाला वो पौधा जरा दिखाएं। अगर आप ये पौधा देखें, ये मुकम्मल तौर पर जो है इसके पत्ते पीले हो चुके हैं, इसके पत्ते गिरना शुरू हो चुके हैं और अब ये बुरी तरह जो है निढाल हो रहा है। अच्छा, इसका आप अगर तन्ने के गिर्द नीचे जो जगह देखें तो उस पर जो है ना ओवर इरिगेशन की वजह से फंगस जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब तन्ने के ऊपर भी चढ़ना शुरू हो गई। और ये आप देखें कि पौधा इतना घना है कि इसमें परिंदा भी बैठा रहे तो हमें नजर ना आए, जबकि हमने तो इससे सिट्रस हिल्ला और थ्रिप्स कंट्रोल करनी है, तो वो कहाँ इसके अंदर स्प्रे जाएगी और कहाँ इसको कंट्रोल करेगी। अपने बागात के साथ दुश्मनी ना करें, बल्कि इनकी जिस तरह आपने इन्वेस्ट किया है इसी तरह इनकी हिफाजत करें। मजीद इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको फर्दर इसकी डिटेल बताएंगे। थैंक यू।